जय श्री राम दोस्तों। आज मैं बुध 12वें घर में कैसा रिजल्ट देता है। अगर किसी जातक की कुंडली में 12वें घर में लगन कोई भी हो, अगर 12वें घर में अगर बुध बैठा है तो वो किस प्रकार की जर्नल रिजल्ट्स दे सकता है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बुध जो है तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव पराक्रम का है और छठा भाव जो है वो मेहनत का या कंपटीशन का, आप या कह सकते हैं लिटिगेशन का है। और 12वां घर है जो सरकार से संबंधित होने वाले लॉस का या टैक्स का भी है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका बुध 12वें घर में हो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ उसको गवर्नमेंट के टैक्स के रिलेटेड या अपने बिजनेस में जो अगर बिजनेस कर रहा है तो टैक्स की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा इस व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में टैक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। दूसरी बात है कि 12वां घर जो है वो हिडन एनिमीज़ का भी है और तीसरे और छठे घर का संबंध अगर 12वें से बन जाए तो किसी ना किसी रूप से आप ये समझिए आपके हिडन दुश्मन जरूर होंगे। आपके मित्र ही आपके दुश्मन हो सकते हैं। मैं कोई कभी किसी चीज़ के लिए नेगेटिविटी लाइफ में नहीं फैलाता हूँ, ना ही मैं नेगेटिव प्रिडिक्शन देने में विश्वास करता हूँ। लेकिन ऐसे जातक को समझना चाहिए कि अपने दोस्तों को ऐसा मौका दे ही ना, उनसे इतने लेवल की दोस्ती बढ़ाई ना बढ़ाए, कल को आपको वो दोस्ती दुश्मनी में बदलती हुई दिखाई दे। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखना चाहते हैं तो बुध जो अक्सर आध्यात्मिकता, आत्मनिरीक्षण या छिपे हुए ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, अगर बुध 12वें भाव में हो तो आत्मनिरीक्षण या आध्यात्मिकता या छिपे हुए ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों की कल्पना करने की शक्ति देता है। दार्शनिक झुकाव का भी वो काम करता है या रचनात्मक अभिव्यक्ति क्षमता को भी बढ़ाने के संकेत देता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यह देखें कि कोई ना कोई चैलेंज जरूर रहेगा कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए कोई ना कोई चैलेंज किस में रहेगा, ट्रेडिंग में रहेगा या कम्युनिकेशन में रहेगा। तो 12वें भाव में अगर बुध बैठा हो तो जातक पढ़ाने के लिए अगर विदेश जाए या विदेश से रिलेटेड कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे तो उसको बुध इतना यहाँ पर नुकसान नहीं देता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप 3 पॉइंट्स की अगर बात करें, बुध अगर 12वें घर में बैठा हो तो पहला आप ये कह सकते हैं आत्मनिरीक्षण या दार्शनिक सोच देता है। दूसरी बढ़ी हुई ज्ञान या अंतर्ज्ञान या मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने की बात करता है। तीसरा व्यापार या शिक्षा से संबंधित यात्रा या विदेशी भूमिका की संभावना उसकी कुंडली में हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे जातक को हमेशा क्या करना चाहिए कि बुध का उसको अच्छा रिजल्ट मिले, उसको हमेशा अपने दोस्तों के साथ एक लिमिट तक की ही रिलेशनशिप रखनी चाहिए या अपने बिजनेस को फॉरेन के साथ कोरिलेट जरूर करना चाहिए, ताकि ये जो नेगेटिव रिजल्ट आने की संभावना बनी हुई है वो आपकी कुंडली में कभी भी एक्टिवेट होने के लिए, मतलब वो अगर उसका समय आता है तो